हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं पढ़ लिया है और बहुपद भी पढ़ लिया और साथ साथ में हम लोग त्रिकोणमिति भी हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एक नया अध्याय को शुरू करते हैं, जो है गणित का तीसरा अध्याय, कक्षा 10वीं गणित का तीसरा अध्याय, और यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो अगर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानना चाहे तो हम लोग इसको बोलेंगे कि वह समीकरण जिसे हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो समीकरण होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये जो समीकरण है, यानी कि यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरणों के बारे में हम लोगों ने बहुपद जो चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने रैखिक समीकरण के बारे में भी जाना था। ठीक है, और वहां पे हम लोग द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है, और बहुपद क्या होता है उसके बारे में जाना था। और यहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए रैखिक समीकरण में क्या है, यहाँ पे लिखा गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि a और b जो है, ठीक है, a b और c जो है वो क्या है, गुणांक है। और यहाँ a b और c के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, यानी कि a के जगह पे हम लोग 1 2 3, ठीक है, 4, कुछ भी वास्तविक संख्याएं जो हम लोगों ने पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं माइनस में भी हो सकता है, -3 -4, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ये फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2/3, ठीक है, 4/3। और ये जो है a और b दोनों का वैल्यू हो सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त यही है कि a और b के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, a b और c जो है वो गुणांक है, और यहाँ पे क्या है कि x और y जो है वह हमारा चर है। ठीक है, क्या है, हमारा चर है। तो चर जो है यहाँ पे x और y को डिनोट कर रहा है। ये जो है x और y वो हमारा क्या है, चर बोलते हैं इसे। तो अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग अपना समीकरण लेते हैं और उसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है, b के जगह पे क्या है 3 है, a के जगह पे 2 है और b के जगह पे यहाँ पे 3 है और c के जगह पे यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे 2 3 और 5 क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई, और x और y जो है वो हमारा चर है। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारे पास यहाँ पे दो चर कौन कौन सा है, तो x और y जो है वो दो चर हो गया। और रैखिक समीकरण इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका अधिक से अधिक घात जो है वो कितना है, सिर्फ 1 है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ बात करें x का घात कितना है, तो x का घात 1 है, y का घात कितना है, तो y का घात 1 है। तो चर का जो है अधिकतम घात कितना है, 1 है। ठीक है, तो जिस समीकरण में चर के अधिकतम घातों की संख्या 1 होती है, तो उस तरह इसमें हम लोग इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले रहे, जैसे कि हम लोग यहाँ लेंगे 4x प्लस 9y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यह जो है देखिए इसी प्रकार का यह भी एक समीकरण है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वास्तविक संख्याएं जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पे हम लोग मान के चलिए और दूसरा कुछ भी वास्तविक संख्या हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ 5 और 7 हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे ये दोनों समीकरण जो है, भले ही इसमें डिजिट जो है वो चेंज है, लेकिन इसका जो इन लोग दोनों का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो ये दोनों समीकरण जो हो गई वह रैखिक समीकरण का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, यह हमारा पहला समीकरण हो गया, यह हमारा
पहला समीकरण हो गया, और 4x प्लस 9y माइनस 7 बराबर 0 यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है युग्म, ठीक है। युग्म मतलब क्या होगा, जोड़ा, यानी कि जो समीकरण हमारे पास होगा उनकी संख्या जो होगी वो कितना होगी, 2 होगी। देखिए यहाँ पे एक समीकरण यह है और दूसरा समीकरण यह है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि x और y हमारे पास चर है, तो यहाँ पे दो चर वाले हो गया, ठीक है, दो चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें से चरों के जो होंगे अधिकतम घातों की संख्या 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का अधिकतम घात 1 है और y का भी अधिकतम घात 1 है। तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे, और इनकी संख्या अगर 2 रहेगी तो इनको हम लोग जोड़ा को हम लोग युग्म भी बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देख लिए कि किसे हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और यह जो चैप्टर है इन्हीं समीकरणों से संबंधित है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें से जो है हम लोग यहाँ पे अभी तक हम लोग इसको हम लोग देख लिए हैं। तो आइए अब हम लोग उदाहरण के जो प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें से जो भी उदाहरण के प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम लोग इसमें जो अध्याय के जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोगों के पास उदाहरण 1 जो है यह है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 3.1 को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3.1 में क्या बताया गया था कि अखिला अपने गांव में एक मेले में गई, है ना। अखिला अपने गांव में एक मेले में गई और वहां पे एक चरखी की सवारी करना चाहती है। तो चरखी की सवारी, आप लोग अगर अक्सर मेले में जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे एक ऐसा गोल सा जो है झूला लगा रहता है, और इस पर जो है क्या होता है कि आदमी सब बैठ कर और झूला को झूलता है, ये चक्की जो है वो चलते रहती है, ठीक है। तो ये मेले में लगा रहता है। तो यही है कि एक चरखी पर वह जो है सवारी करना चाहती है और एक हुपला खेल खेलना चाहती है। हुपला खेल क्या है कि आपने देखा होगा कि एक स्टॉल लगा होता है मेले में, और वहां पे क्या होता है कि एक रिंग आपको दिया जाता है, ठीक है। और उस रिंग को किसी वस्तु पर जो है फेंकना होता है, और अगर वह रिंग जो है उस वस्तु को पूरा तरह से घेर लेगा तो वह वस्तु जो है वो आपकी हो जाती है। लेकिन इस खेल को खेलने के लिए भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो यही है यहाँ पे कि उसने एक खेल भी खेला और उस खेल का नाम है हुपला, ठीक है। हुपला क्या है, तो रिंग को जो है किसी वस्तु में डालने पर अगर वह वस्तु उस रिंग को, मतलब वह जो रिंग है उस वस्तु को पूरी तरह से घेर लेती है तो वह वस्तु जो है वो आपकी हो जाएगी। तो यही है हुपला खेल। तो जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उसने आधी बार उसने चरखी की सवारी की, यानी कि जितनी बार वह हुपला खेल खेलती है, ठीक है, अगर वह हुपला खेल 4 बार खेलती है तो 2 बार वह चरखी की सवारी करती है, यानी कि जितना बार खेलेगी उससे आधा बार वह कि क्या करेगी कि चरखी की सवारी करेगी। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, यानी कि अगर वह झूले पे बैठती है तो उसको एक बार में 3 रुपए देना पड़ता है, और वह अगर हुपला खेल खेलती है तो उसे एक बार में 4 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था कि अखिला मेले में 20 रुपए लेके जाती है, तो उसके पास कुल मिलाकर के कितना रुपए हैं, उसके पास कुल मिलाकर के 20 रुपए हैं, ठीक है। और चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। तो इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 2 खेल यहाँ पे दिया गया है, एक खेल दिया गया है और एक सवारी का दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अखिला द्वारा लिखेंगे माना अखिला द्वारा
सवारी करना अकेला द्वारा सवारी करने की संख्या बराबर से x है ना। उसके बाद क्या है कि हुपला खेल है तथा हुपला खेल खेलने की संख्या बराबर y। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है उसके अनुसार हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया था कि वह जितनी बार हुपला खेल को खेलती है उससे आधी बार, ठीक है, वह जितनी बार हुपला खेल खेलती है उससे आधी बार वह क्या करेगी, सवारी करेगी चरखी की। देखिए यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं y बराबर 1/2x, ठीक है। यहाँ y क्या है तो हुपला खेलने का संख्या है और x क्या है तो अकेला द्वारा सवारी करने की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ये y बराबर 1/2 यानी कि आधा बार यहाँ लिखा गया है, बार वह हुपला खेलेगी उससे आधी बार वह क्या करेगी, सवारी करेगी, यानी y बराबर क्या होगा 1/2x। उसके बाद जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा 2y बराबर x, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपए खर्च करती है, ठीक है, सवारी के लिए हम लोग x माने हैं तो यहाँ क्या होगा 3x, ठीक है। और क्या होगा कि हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करती है, तो हुपला के लिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे y, तो क्या होगा यहाँ पे 4y, और कुल मिलाकर उसे 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ऐड करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गया। तो आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे है x बराबर 2y, ठीक है, x बराबर 2y। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग x और y का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। देखिए क्या है कि जब हम लोग y का वैल्यू हम लोग अगर 0 लेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए x बराबर यहाँ पे 2y है, ठीक है, तो y बराबर हम लोग क्या ले लिए हैं 0, ये क्या होगा 2 × 0 तो 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग y बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 को 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा वैल्यू, ठीक है, इसका x का, है ना। तो ये जो है हम लोग समीकरण 1 के लिए हम लोग यहाँ पे टेबल जो है वो फॉर्म कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं। देखिए समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में हमारे पास है 3x + 4y बराबर 20। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू का निकालते हैं तो क्या होगा 3x बराबर 20, और यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा -4y, और यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा, तो क्या हो जाएगा 20 - 4y बराबर 3, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, यहाँ क्या है x और यहाँ पे y। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग y का वैल्यू को कितना लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग y का वैल्यू, ठीक है, तो लेकिन y का वैल्यू ऐसा लेना है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 20 और y का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस, और यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 16/3 होगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा 16 जो है वो 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, यानी कि 16 जो है वो 3 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में आया हुआ है, लेकिन ये हमारा आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा
पॉइंट में आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह का वैल्यू लेना है जो क्या हो, पूरा परफेक्ट वैल्यू हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, y की जगह पे अगर हम लोग 2 लेते हैं तो क्या होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और अगर 20 में से 8 गया तो कितना बचा, 12, और 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, और अगर हम लोग y का वैल्यू को यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 5 ले लें, ठीक है, कितना ले लेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे तो क्या होगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, और 20 में से 20 चला गया तो ऊपर क्या हो गया, 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0/3, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 0। कब, जब हम लोग यहाँ पे y बराबर 5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे 2 टेबल है। अब हम लोग इस टेबल को की सहायता से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना देंगे। देखिए ये जो है आधा प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो गया है। यहाँ पे क्या है कि इस स्थिति के लिए बीजगणितीय, ठीक है, तो बीजगणितीय समीकरण हम लोगों ने लिख लिया है। यहाँ पे देखिए ये 2x बराबर 2y और यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 20। तो यहाँ पे हम लोग जो है बीजगणितीय समीकरण को लिख लिए हैं। अब क्या है कि इसका ग्राफीय रूप हम लोग को लिखना है, ग्राफ पे इसको दर्शाना है। तो आइए हम लोग ग्राफ में इसको देखते हैं। देखिए ग्राफ बनाने से पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं जो हम लोगों ने क्लास 9 में भी सीखा है। ठीक है, देखिए ये जो है ये हमारा x एक्सिस कहलाता है, x अक्ष कहलाता है, और ये जो है हमारा y एक्सिस कहलाता है, यानी कि y अक्ष कहलाता है। ठीक है, ये जो है बीच का पॉइंट है, ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु से अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं यानी y की तरफ जाते हैं तो ये हमारा जो है सारा वैल्यू जो होगा वो हमारा धनात्मक होगा, यानी कि प्लस वैल्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग ये 0 से जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो भी वैल्यू होगा y एक्सिस पर ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, यानी कि सब ऋणात्मक वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग मिड पॉइंट से यानी मूल बिंदु से जब हम लोग दाईं ओर आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि सारा वैल्यू जो है प्लस में होगा, और बाईं ओर आते हैं तो क्या होगा, सारा वैल्यू माइनस में होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें ग्राफ हम लोग खींचते। देखिए यहाँ पे पहले है x का वैल्यू है 0, यानी कि देखिए x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि यहीं पे रह गया, तो ये हमारा पॉइंट बन गया सबसे पहले 0 और 0 का। ठीक है, दूसरा क्या है कि x का वैल्यू यहाँ से 2 है, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, और y का यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और y का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे देखिए इधर से आएंगे 2 और ऊपर कितना आना है 1 की ओर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 और 1, तो हम लोग दोनों पॉइंट को मिला करके हम लोग यहाँ पे इसे खींच देते हैं। देखिए लाइन को खींचते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट को मिला करके हम लोग खींचते हैं। देखिए तो हम लोगों ने या जो है रेखा हम लोगों ने खींच दिया है। आइए अब देखते हैं क्या है, ये हो गया। तो ये जो है ये जो है समीकरण किस समीकरण से ये जो लाइन आया है, तो ये आया है 2y बराबर x से। ठीक है, उसके बाद देखिए तो x का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है। देखिए x का वैल्यू यहाँ से 4 है और y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 और 4 का। उसके बाद कितना है कि x का वैल्यू 0 है, देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 0 और 4। ठीक है, तो दोनों को हम लोग मिला करके खींच देते हैं लाइन को। ठीक है, तो इसको हम लोग खींचते हैं, तो देखिए हम लोगों के पास जो है जो रेखा प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, यानी कि दो रेखाएं आपस में जब एक बिंदु पर कटती है तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस समीकरण से आया है, तो ये हमारा 3x प्लस 4y और बराबर 20 इससे आया है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ इसका बना दिया। यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि पहले समीकरण को बनाइए, उसके बाद इसका ग्राफ भी दर्शाइए। ठीक है, तो हम लोगों ने यह ग्राफ हम लोगों ने बना लिया है। आइए आगे देखते हैं। आइए हम लोग उदाहरण 2 देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी
18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दो यहाँ पे है लड़की, कौन कौन सी, रोमिला और उसकी सहेली है सोनाली। सबसे पहले रोमिला का बात करते हैं। तो यहाँ पे खरीदा क्या गया है सामान, यहाँ पे खरीदा गया है पेंसिल और रबड़। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं यहाँ पे हल में, माना एक पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में जो भी बोला गया होगा उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। प्रश्नानुसार देखिए बोला जा रहा है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़। ठीक है, तो पेंसिल का दाम हम लोग यहाँ पे x रुपए मान लिए हैं। तो खरीदा जा रहा है यहाँ पे 2 पेंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 2x, और खरीदा जा रहा है कितना 3 रबड़, तो यहाँ पे क्या होगा 3y। ठीक है, तो अगर इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपए में खरीदा जा रहा है 9 रुपए में, तो बराबर से क्या आएगा 9 रुपए आएगा। ठीक है, तो यह हमारा रैखिक समीकरण बन गया और इसे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, और अगला जो है उसकी सहेली है सोनाली। सोनाली ने भी क्या करा है, तो 18 रुपए खर्च किए हैं और 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 4 पेंसिल, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 4x, और 6 रबड़ तो यहाँ होगा 6y, और बराबर से कितना रुपए खर्च की है उसने 18 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण, इसको हम लोग 2 मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला प्रश्न था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है कि यहाँ पे बोला था बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो यह जो प्रश्न दिया गया था उसको हम लोगों ने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने रैखिक समीकरण के रूप में लिख लिया है। तो आइए अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि में हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण का टेबल जो है बना लेते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या रखने पर y का वैल्यू आएगा, या फिर y का वैल्यू क्या रखने पर x का वैल्यू आएगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 में क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 9। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे x का भी वैल्यू को निकाल सकते हैं या फिर y का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू से ही चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 9 है, ये प्लस में, तो अगर ये साइड आएगा 3y तो क्या होगा माइनस में। ठीक है, और x बराबर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में। ठीक है, तो और ये जो है डिवाइड में हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग टेबल बना लेंगे। देखिए x और y। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू का मान कुछ भी रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू का मान अगर कुछ भी रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे y का वैल्यू ऐसा रखिए जो क्या है, ये x का वैल्यू जो एक परफेक्ट नंबर है, ना ही फ्रैक्शन में है ना ही डेसिमल में है। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखते हैं y के जगह पे, तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा -3y/2 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 रखा जाए, y के जगह पे अगर 1 रखा जाए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 और यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और यहाँ पे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है होगा यहाँ पे 6/2, यानी कि देखिए तो ये हमारा जो है एक परफेक्ट वैल्यू आ गया है। देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि y का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया हमारे पास 3 आया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ अगर हम लोग y का वैल्यू को -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग -1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो अगर हम लोग y का वैल्यू -1 रखते हैं तो x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 6। इसी प्रकार जो है हम लोग ग्राफीय विधि में ग्राफ को हम लोग शो करने के लिए ये टेबल जो है बनाए हैं समीकरण 1 का। इसी प्रकार जो है हम लोग समीकरण 2 का भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 में हमारे पास क्या है कि 4x प्लस
6y बराबर कितना है 18। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला था, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 18, ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस 6y और बराबर से 4। तो यहाँ पे इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे इसका भी टेबल जो है x और y का बना लेते हैं ताकि हम लोग ग्राफ बना सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है x का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है सॉरी, तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू को y का वैल्यू को यहाँ पे 3 रखते हैं तो क्या होने वाला देखिए, ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 जो है वो 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा y का वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर y का वैल्यू को 3 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे y का वैल्यू को 3 रखा जाए, सॉरी y का वैल्यू को यहाँ पे 3 तो रख दिया, अब हम लोग y का वैल्यू को ऐसा लेंगे ताकि क्या हो जाए परफेक्ट वैल्यू हमारा आ जाए। तो यहाँ पे y का जो है मान अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे y का मान जो है कितना लिया जाए 1 लिया जाए तो कितना हो जाएगा देखिए 6 गुना 1, जहाँ y था वहां पे हम लोगों ने 1 रख दिया, और यहाँ क्या होगा 18 माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 और बाय 4। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा कितना होगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको जो है ग्राफ पेपर में हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे है x बराबर 3 है और y बराबर 1 है, तो x की तरफ हम लोग को 3 बढ़ना है यानी कि यहाँ पे, और y का वैल्यू जो है वो 1 है, तो यानी कि यहाँ से ऊपर यानी ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 और हो गया 1। उसके बाद है x का वैल्यू को हम लोग को 6 लेना है। देखिए x का वैल्यू को यहाँ पे 6 हो गया ये, और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है -1 यानी कि नीचे आना है। देखिए ये y के वैल्यू इधर माइनस में है तो हम लोग नीचे आएंगे, और x के वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये हो गया हमारे पास 6 और -1। अब हम लोग इसको दोनों पॉइंट को मिला करके हम लोग खींच देते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं, तो इसका जो है लाइन हम लोग खींच लिए हैं। ये किसका है लाइन, ये किस समीकरण का है, तो यह है 2x + 3y बराबर 9 का है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है देखिए क्या है, x का वैल्यू जो है वो 0 है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और y का वैल्यू 3 यानी कि यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना 3। ठीक है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। उसके बाद क्या है कि x का वैल्यू 3 है, और x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, और y का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, यहीं पे आएगा 3 और 1। ठीक है, तो इसका जो लाइन यहाँ पे बना है बिल्कुल इसी रेखा पर जो है हम लोग खींचेंगे तो बिल्कुल इसी रेखा पर जो है वो लाइन आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यह दोनों जो समीकरण था वो एक संपाती जो है, संपाती कहने का मतलब है एक लाइन था और इसी पर जो है एक लाइन और गुजर गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो है क्या है, दोनों रेखा जो है एक दूसरे पर संपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे संपाती का बन गया है। ठीक है, संपाती किसको कहते हैं कि एक रेखा पर दूसरा रेखा जो है वो ओवरलैप करता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग उदाहरण 3 को हल करते हैं। देखिए उदाहरण 3 जो है आपके स्क्रीन पर होगा, 2 रेल की पटरियां का समीकरण यहाँ पे दिया गया है। देखिए 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की जाती है। तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे समीकरण दिया गया है। देखिए हमारे पास जो पहला समीकरण है x + 2y - 4 = 0। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग 1 मानते हैं, और दूसरा जो है यहाँ हम लोग हल कर रहे हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ और दूसरा जो है वो दिया हुआ है क्या, तो दूसरा जो है यहाँ पे 2x + 4y - 12 = 0 है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन जिस तरह से हम लोगों ने हल किया था अभी भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में हमारे पास है x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए x + 2y। ठीक है, यहाँ पे किसी एक का वैल्यू का निकालना है तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए
तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। देखिए -4 ये है तो बराबर के अगर इस साइड में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है x का वैल्यू कितना आया है 4 - 2y। आइए हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे x हो गया और ये y हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग x का y का वैल्यू क्या ले, कि x के वैल्यू के एक परफेक्ट वैल्यू है। ठीक है, x का जो मान आएगा वो दशमलव में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग y का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 को 4 से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर x का वैल्यू को 0 लेंगे, देखिए तो ये 2 जो है वो पूरा पूरी 0 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू होगा वो हमारा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार जो है समीकरण हम लोग 2 को लेते हैं समीकरण 2 से। तो हमारे पास जो समीकरण 2 है उसमें क्या है देखिए समीकरण 2 में हम लोगों के पास ये है कि 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहें, ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए ये -12 है तो इधर आके क्या हो गया 12 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 2x है। ठीक है, अगर इसको इधर भेज देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। ठीक है, कितना होगा 12 और ये -4y। उसके बाद देखिए ये गुना में इधर आके क्या होगा भागा में, तो 12 - 4y और यहाँ पे डिवाइड बाय 2। आइए हम लोग इसका टेबल भी फॉर्म कर लेते हैं x और y का। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है x है और y है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या ले कि x का वैल्यू परफेक्ट वैल्यू है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग y का वैल्यू को यहाँ पे 3 ले लेंगे, कितना लेंगे 3, देखिए तो कितना हो जाएगा 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 हो गया और 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि 0/2 आएगा यहाँ पे। तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग y का वैल्यू अगर 0 लेंगे, देखिए 0 तो ये जो टर्म है वो पूरा पूरी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या है 12/2 बचा हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 6, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6। तो आइए अब हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण भी कॉपी में देख लेते हैं। देखिए अगला जो है हमारे पास ग्राफ है यह है, देखिए x बराबर कितना है 0। हमारे पास जो ग्राफ है हम लोग बनाएंगे वो कितना है, x बराबर कितना है 0। तो ये हमारा x बराबर 0 हो गया। उसके बाद कितना है y बराबर 2 है, तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0 और 2 का। उसके बाद है x बराबर 4, तो x बराबर यहाँ पे 4 हो गया और y का वैल्यू जो है वो 0 है, तो यानी कि यहीं पे रह गया, यानी कि हो गया 4 और हो गया हमारे पास 0। हम लोग दोनों को खींच देते हैं, दोनों बिंदु को मिला करके हम लोग रेखा खींच देते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग रेखा को खींच दिए हैं, तो यहाँ पे ये हो गया खींच दिए। उसके बाद इसका जो हम लोग देखते हैं तो x बराबर कितना है 0, तो देखिए x बराबर यहाँ 0 हो गया और y बराबर कितना हो गया 3, तो y बराबर से यहाँ पे 3 यानी कि यहाँ पे आएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 3। उसके बाद है x बराबर 6, तो x बराबर यहाँ पे 6 है और y बराबर 0, मतलब यहाँ पे आएगा, यानी कि 6 और 0। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो रेखा हम लोगों को प्राप्त होने वाली है वो समांतर रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे के सामने है रेखा, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। देखिए हम लोग इसको खींचते हैं तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे जो रेखा प्राप्त हुई है वो क्या है, समपाती रेखा है। ठीक है, ये किस समीकरण का था, ये था हमारा 2x + 4y बराबर 12 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं।